आइए जाने आज भारत की चुनिंदा काम और अहम बड़ी खबरें। देश अंग्रेजों के नियम नहीं मानेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार 3 नए कानून लाने जा रही है। खगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि सरकारी अधिकारियों को जनता के बीच रखना ठीक नहीं है। जयपुर में बहुसंख्यक मुस्लिमों की नफरत मिटाना चाहती है। बीजेपी 2025 तक महिलाओं के क्षेत्र में उतरेगी। इसरो की योजना 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ है। यूपी में डबल इंजन का फायदा गांवों तक। वर्ल्ड कप में भारत की 5वीं जीत। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से पीएम मोदी की अपील को जाति और जनगणना कहा गया। पश्चिम बंगाल में 87 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मांग पर 3 नवंबर को बैठक होगी। हरिद्वार में अखिलेश यादव ने कहा यूपी में बीजेपी ही कर सकती है सफाया। 15 नवंबर से झारखंड में नए प्लान लाए जाएंगे। हेमंत सरकार गरीबों के बीच दाल बांटेगी। आरएसएस मोहन भागवत ने कहा कि इजराइल हिंदुओं का देश है, इसलिए मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अब आप गूगल पे से 15,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। उत्तराखंड में 4 पड़ावों की यात्रा के सभी रिकॉर्ड दर्ज किए गए। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सापाकोरिस युद्ध पर भारत सरकार ने भारतीय ध्वज को अविवाहित घोषित किया। भारत ने भेजा। भारत सरकार ने कर्नाटक में छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति दी। तमिलनाडु में बीजेपी 100 दिन का विरोध प्रदर्शन करेगी। 10,000 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद लिए गए फैसले। अमित शाह के जन्मदिन पर पीएम मोदी का खास संदेश। कहा प्रशासन के तौर पर बनाई अपनी पहचान। नमो भारत के पहले दिन 10,000 लोगों ने यात्रा की। टिकट पर आया नया अपडेट। किसानों के लिए केसीसी ऋण केवल 4% ब्याज दर है। अजाब खान को एनकाउंटर का डर था। जेल जाने से पहले उन्होंने बड़ा दावा किया। राजस्थान में बस की घोषणा की गई। 10 सीनेटरों के नाम पर चुनाव अभियान की घोषणा की जाएगी। यूपी में माफियाओं के ठिकानों पर चला बुलडोजर। उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। हिमाचल में सीएम सुक्खू का मकसद राहत पैकेज से बीजेपी पर निशाना साधना था। केंद्रीय टीम 3 बार आई लेकिन नहीं मिला राहत पैकेज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए एमईएम ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। त्योहारी सीजन में प्याज के दाम गिरे। आंसू अगले महीने बढ़ सकता है। दिल्ली में प्रदूषण। गोपाल राय की आज बुलाई बैठक। बीजेपी ने तेलंगाना चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। आजम खान को जेल भेजने के बाद मुख्यमंत्री रामगोपाल यादव का बयान। कहा परेशान करना उनका कर्तव्य। मुस्लिम मध्य प्रदेश में लाड़ी बहन योजना पर बड़ा ऐलान। चुनाव के बाद बहनों को मिलेंगे 3,000 रुपए। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी हॉल में हुई बड़ी विपक्षी पार्टी पथराव। बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। मानहानि की भाषा में प्रियंका गांधी बॉर्डर रेजिमेंट ने लद्दाख पर फिर हमला किया है। अनुराग ठाकुर की कांग्रेस ने कहा है कि हिमाचल सरकार वही कर रही है जो उसे मदद करने का सबसे अच्छा तरीका लगता है। बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या देश में अब भी 41 है। नवरात्र में 12,000 से ज्यादा महिलाओं को सीएम योगी ने दिया मिशन महिला सारथी का तोहफा। बीजेपी के निशाने पर रही महुआ मोहत्रा और टीएमसी। उन्होंने कहा आप कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं, पार्टी का मतलब सब कुछ है। पहले कार्यकाल में अमेरिका व्यापार में चीन को पछाड़कर भारत का नंबर 1 पार्टनर बन गया। पाकिस्तान आते ही धीमी आवाज में कहता है भारत से रिश्ते अच्छे रखने होंगे। 28 अक्टूबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर को बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था। सीएम शिवराज का बड़ा हमला। कहा इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जगह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। ओवीसी ने कहा कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जैसा कि शंकर ने कहा भारत कर्नाटक संबंध कठिन समय में वीजा सेवा शुरू करेंगे लेकिन तैनाती की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। त्योहारों से पहले सोने के रेट हुए बेकाबू। कीमत हुई इतने करोड़ 1,500। झारखंड में अगले साल का बजट हेमंत सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। विभागों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया का बड़ा हमला। कहा सीएम शिवराज सिंह के राज में मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति पर है 40,000 का बकाया। सच्चे राजा ने दी कांग्रेस को चुनौती। बोले राहुल या प्रियंका में है 19वां चुनाव लड़ने का साहस। 36वीं में कांग्रेस की आखिरी लिस्ट जारी। 90 में से कुल 18 महिला उम्मीदवार। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसएसपी का करेगी घेराव। बीकेयू राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। राजस्थान में बीजेपी को विद्वार बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। चिराग पासवान भोले लिबास की तरह दल बदल रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार खतरनाक हो सकते हैं। बंगाल की खादी का चक्कर। बंगाल, ओडिशा और झारखंड में बारिश हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। महुआ मोद्रा की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है।
टीएमसी के खिलाफ जांच के लिए लोकपाल पहुंचे निशिकांत दुबे। राजस्थान में टिकट नहीं मिलने पर कवरेज नेता महेश शर्मा ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद पंजाब सरकार की नजर पड़ी। एनजीटी 8 नवंबर को करेगी सन में पराली में लगी आग का लक्ष्य 50% कम है। नेपाल में भूकंप के झटके में तीव्रता 5.3 अंक रहा और अब अरब सागर में आने वाला तूफानी तूफान अगले 24 घंटों में तेज और खतरनाक होगा। अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव कराना है या नहीं। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा गरीबों को गरीब बनाए रखना चाहती है कांग्रेस। बीआरएस नेता कविता ने कहा, राहुल गांधी बाघ नहीं कागजी बाघ है। गाजापट्टी में मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक, 14,000 घायल। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला, कमलनाथ ने भी किया भारत गठबंधन का सत्यानाश। नेपाल के बाद बिहार में भी तेज भूकंप आया। लंदन में सड़कों पर फिलिस्तीनी समर्थन मार्च में करीब 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। बीजेपी के मंच नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला, जिससे गरीबी और लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर खड़गे ने लगाया दाव, कहा 5 राज्यों में जीतेंगे। पिछले 24 घंटों में देश। तो ये थी हमारे भारत के ताज़ा समाचार। आप डेली न्यूज 24 HRS को देखते रहिए और खुश रहिए।